नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का चैप्टर है केंद्र सरकार की योजनाएं, जिसके बारे में पूर्ण परिचय पूरे डिटेल के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना जिसका शुभारंभ जो है वो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हुआ था। नमामि गंगे योजना और उद्देश्य क्या था कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु होते। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा दिया जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना में। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का शुभारंभ जो हुआ था वो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, मेक इन इंडिया। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य था प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। एक भी गांव विकसित नहीं हुआ, सिर्फ ये कागजों पर रह गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना। मिशन इंद्रधनुष अभियान, मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ जो है वो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। मिशन इंद्रधनुष अभियान उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है। कितने बीमारियों को? 7 बीमारियों के लिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होता है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ जो है वो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है इसका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को जो है वो बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इसका शुभारंभ जो है 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। मुद्रा मीन्स माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों को क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, माने शिशु, किशोर और तरुण 3 तरह के ऋण हैं, ऋण उपलब्ध कराना है। शिशु के तहत 50,000 रुपया, शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये के लोन देने का प्रावधान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना। अमृत योजना, अमृत योजना की अगर हम बात करते हैं तो शुभारंभ जो हुआ है 24 जून 2015 को हुआ है। अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2020 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है अमृत योजना में। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 100 शहरों को चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। किसके सहयोग से स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है? तो सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना है। स्किल इंडिया मिशन की बात करें, शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को, शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य है सभी गांवों को विद्युतीकरण करना है, सभी गांवों को क्या करना है?
विद्युतीकरण करना है। सागरमाला परियोजना जो है शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है बंदरगाहों को विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। सागरमाला परियोजना। उदय योजना जो है शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय मीन्स उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जो था वो झारखंड था। क्या था? झारखंड था। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को। 22 फरवरी 2016 का। उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए सेतु भारतम योजना लाया गया। स्टैंड अप इंडिया जो है शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण करना। उड़ान योजना है शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ है। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2017 को हुआ था भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ कब हुआ था? तो 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प एज ए हॉबी। 6ठी-9वीं के बच्चों के डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना है। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना जिसे सौभाग्य कहा गया है शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये का प्रत्यक्ष आय सहायता करना है और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ की अगर बात करें तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। पात्र जो है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अग्निपथ योजना काफ़ी बवाल हुआ था इसके लिए। योजना की घोषणा 14 जून 2022 को किया गया था। योग्यता 10वीं 12वीं पास, आयु 17.5 से लेकर 21 से 23 वर्ग तक के होना चाहिए। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना में जो भर्ती होते हैं उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया।
उद्देश्य इसका रहा है कि पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करना, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से शुभारंभ किया गया है। और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि है 2023-24 से 2025-26। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और राज्य का कितना है 8,768 करोड़ है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ के घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये का सब्सिडी का भी प्रावधान है, 78,000 का। अब कुछ जान लीजिए योजना, अभियान, मिशन और किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से है, किस मंत्रालय से, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। एक बार फटाफट देख लीजिए। इससे पहले राज्य बाय डिटेल देखे थे, लेकिन इस बार फिर से एक बार देख लीजिए कि गवाह संरक्षण योजना जो है वो किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। उल्लास योजना की बात करें तो लद्दाख के द्वारा चलाया जा रहा है, लद्दाख के द्वारा। रायथू भरोसा योजना, रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। पारू लाओ पैसे कमाओ अभियान जो चलाया जा रहा है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स जो है मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। चिराग योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें निंगल नायम योजना, निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इंदिरम्मा आवास योजना जो चलाया जा रहा है तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सवेरा कार्यक्रम जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। स्वयं योजना चलाया जा रहा है, उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उंगलई थेडी उनगल उरिल पहल जो है वो चलाया जा रहा है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा बल, सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, असम राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ ने शुरू किया था। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, महतारी वंदना योजना। और अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। युवा निधि योजना कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कॉलेज फंगथांसी मिशन मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर बात करते हैं कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आरोग्य श्री योजना, आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है वो चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। सास अभियान की अगर हम बात करें, सास अभियान तो मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हर घर सौर अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए ही चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट उद्धव की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट उद्धव। स्वावलंबन 2.0 नौसेना का स्वदेशी कार्यक्रम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया था। सेफ्टी सिटी परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अभियान की बात करते हैं तो मेघालय सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है खाद्य सुरक्षा अभियान। जमरानी बांध परियोजना की बात करें तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नई चेतना 2.0 अभियान की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है नई चेतना 2.0 अभियान। अबुआ आवास योजना जो है वो चलाया जा रहा है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान जो है एयर इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है।
अगला देखते हैं, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। पॉलिटेक्निक चलो अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना चलाया जा रहा है असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ई हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार के द्वारा। ई हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सबल योजना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है सबल योजना। अब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना जो चलाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के लिए चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना जो है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। गृह आधार योजना जो है वो गोवा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है वो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान जो है वो असम राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम सरकार, बाल श्रमिक विद्या योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मेरा बिल मेरा अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरा बिल मेरा अधिकार। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मोह मंगलम जामी योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मोह जंगलम जामी योजना, मोह जंगलम जामी योजना उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। अम्मा पोखरी योजना भी है उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये दोनों योजना। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। गृह लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है वो मेघालय सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नाश्ता योजना जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नाश्ता योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। गजह कोथा अभियान जो है असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। गजह कोथा। अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण रेलवे के तहत आता है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है दक्षिण रेलवे में चलाया जा रहा है। और अन्य भाग्य योजना जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक चलो। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नंद बाबा दुग्ध उत्पादन और पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये दोनों जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और समर्थ अभियान जो है वो मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा चलाया जा रहा है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जो है महिला विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान। हर घर ध्यान अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। स्टार्ट कार्यक्रम जो है इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है। स्वागत पहल जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। स्वागत पहल गुजरात सरकार। स्टार्ट कार्यक्रम जो है वो इसरो के द्वारा। यह था केंद्र के प्रमुख योजनाएं के बारे में डिटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।